अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई तहकीकी वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं आपके सवालात और उनके जवाबात की तरफ। पहला जो सवाल है ये इखलासपुर से एक भाई ने किया है कि बच्चों का अकीका करना है तो जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये पूछा है कि जिन्होंने अकीका करना है उनके ऊपर 60,000 कर्ज है तो क्या ऐसी सूरत में अकीका हो जाएगा या नहीं। तो कुर्बानी के लिए अगर आपने बड़ा जानवर लिया है तो उसकी 2 साल उम्र कामिल होना ज़रूरी है। जिस तरह कुर्बानी के जानवर की 2 साल, बड़े जानवर की जो उम्र है वो 2 साल है, बकरे की 1 साल और छतरा जो है वो 6 माह का भी लग जाता है, दुम्बा वगैरह। तो अगर आपने बड़ा जानवर करना है कुर्बानी के लिए तो उसमें 2 साल उसकी उम्र होना ज़रूरी है। और अगर उनके सर पे कर्ज है तो बेहतर तो ये है कि वो कर्ज अदा करने के बाद बच्चों का अकीका करें। और अगर वो कर्ज आर्जी नौइयत का है कि कर्ज कभी हो जाता है और कभी उतर जाता है, या कारोबारी नौइयत का है कि आते जाते रहते हैं पैसे और कर्ज होता रहता है और फिर कभी उतर जाता है कभी हो जाता है, तो ये कारोबारी सिलसिले में अगर ऐसा कर्ज उनके सर पे है तो फिर तो कोई बात नहीं है, वो अकीका कर सकते हैं। उनका अकीका करना बिल्कुल ठीक है। और एक और सवाल है, अतीक साहब हैं, डीपीओ ऑफिस नारवाल से हमारे दोस्त हैं। उन्होंने ये सवाल किया है कि क़ज़ा नमाज़ों का जो तरीका है वो बता दें। तो भाईजान जो क़ज़ा नमाज़ें हैं इनके हम जब क़ज़ा करेंगे तो सिर्फ फ़राइज़ पढ़ेंगे, सुन्नत नफल नहीं पढ़ी जाएंगी, ना सुन्नत मुक़द्दा पढ़ी जाएंगी, ना गैर मुक़द्दा और ना नवाफिल पढ़े जाएंगे, सिर्फ फ़राइज़ पढ़े जाएंगे। और इशा की नमाज़ अगर आपने पढ़नी है तो उसमें साथ आपको वितर पढ़ना भी ज़रूरी है, फिर आप वितर भी पढ़ेंगे। यानी कसर नमाज अगर हम पढ़ेंगे, क़ज़ा नमाज अगर हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है तो वो 4 रकत पढ़ेंगे, अगर असर की है तो वो भी 4 रकत पढ़ेंगे, अगर मगरिब की है तो वो 3 रकत पढ़ेंगे, इशा की 7 पढ़ेंगे और फजर की भी 2 रकात पढ़ेंगे। चूँकि क़ज़ा नमाज़ों में जो है वो सुन्नत या नफल जो है उनकी क़ज़ा नहीं होती। तो इस तरह आप पढ़ें। तो एक और सवाल है, हमारे दोस्त हैं मलिक दानियाल साहब हैं, ये शतगढ़ से ही हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई लड़का और लड़की फ़ोन कॉल पे या मैसेज पे एक दूसरे को इजाब कबूल एक कर लेते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि मैं आपको कबूल हूँ या तू मुझे कबूल है, तो क्या इस तरह निकाह मुनक़िद हो जाएगा। तो अगर मैसेज पे कोई लड़की किसी लड़के को ये कहती है कि मैं आपको कबूल हूँ, या लड़का कहता है कि आप मुझे कबूल हैं, तो इस सूरत में जो है निकाह मुनक़िद नहीं होता। निकाह की बुनियादी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि इजाब कबूल हो, और दूसरी शर्त है गवाहों का मौजूद होना, कि जो आपका इजाब कबूल है वो गवाह सुने, और दोनों गवाह जो हैं वो बैक वक्त वहाँ पे उनका मौजूद होना ज़रूरी है, और उनके इल्म में भी होना ज़रूरी है कि हम जो है वो निकाह के गवाह बन रहे हैं, फिर जाके जो है वो निकाह मुनक़िद होता है। बग़ैर गवाहों के अगर कोई वैसे इजाब कबूल कर लेता है तो ऐसी सूरत में बिल्कुल भी निकाह मुनक़िद नहीं होता। दोनों गवाहों की मौजूदगी में 2 मर्द हों या 1 मर्द और 2 औरतें मौजूद हों, तो इनकी मौजूदगी में इजाब व कबूल की आवाज़ वो सुन लें, और उनको इल्म भी होना चाहिए कि हमें जो गवाह बनाया गया है वो निकाह का गवाह बनाया गया है, तब निकाह मुनक़िद होगा। ऐसे ज़बानी कलामी किसी को कहने से या इजाब व कबूल करने से निकाह मुनक़िद नहीं होता। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप अपने सवालों के जवाब पूछना चाहते हैं या अपने ख्वाबों की ताबीर पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज से अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।